अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और इसका यूनिट 6 आपके सामने डिस्प्ले है जो कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के हवाले से है। तो इसको देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के कौन से फंक्शंस होते हैं। कमर्शियल बैंक्स बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हमने कहा हुआ है प्राइमरी फंक्शंस। ये वो फंक्शंस हैं कि ये वो बैंक लाजमी तौर पे परफॉर्म करता है फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें नंबर वन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एडवांसेस एंड देन ग्रांटेड लोन एंड एडवांसेस। सबसे पहले ये सेविंग्स डिपॉजिट्स लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स। ये बेसिकली बैंक के लिए लोन होते हैं। जो बैंक के पास आप लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं, ये बैंक के लिए लोन होते हैं। इन अमाउंट्स को अल्टीमेटली बैंक ने अपने कस्टमर को वापस करना होता है। दूसरी साइड पे इन्हीं अमाउंट अकाउंट्स में पैसा जो जमा करवाया जाता है, इनमें से आगे ग्रांट करता है बैंक लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स एंड आल्सो टू द गवर्नमेंट। वो लोन्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिस्काउंटिंग हो सकते हैं। तो ये तो हैं प्राइमरी फंक्शंस। दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में फिर कुछ फंक्शंस बैंक एज एजेंसी परफॉर्म करता है, जैसे किसी के ब्याह पे फंड्स ट्रांसफर करने हो, पीरियोडिक पेमेंट्स करनी हो, चेक कलेक्शन करनी हो। और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी मेंटेन रखना, ड्राफ्ट्स मेंटेन कराना। अंडर राइटर्स का एक रोल परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयर्स जब इशू किए जाते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पेमेंट्स करना। तो प्राइमरी फंक्शंस की अगर बात करें तो ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और डिपॉजिट एक्सेप्ट करके ये लोगों से पैसा लेते हैं और डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ओपन करते हैं, जिसमें करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में बैंक कोई प्रॉफिट पे नहीं करता कस्टमर को, बल्कि उनसे डिपॉजिट्स ले लेता है और उन्हें सेफ अपने पास रखता है और कस्टमर जब चाहे उनको वापस निकलवा सकता है। फिर सेविंग अकाउंट होते हैं। बैंक एक खास परसेंटेज बताता है कि सपोज 10% आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, आप हमारे पास 1 साल के लिए पैसा रखवाएं। इसमें फिर फिक्स टर्म और टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। 2, 3 और 4 साल के लिए भी पैसा आप जमा करा सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, ये जो डिपॉजिट्स बैंक के पास जमा होते हैं, बैंक इन्हीं में से फिर आगे मनी को एडवांस करता है, एडवांसेस करता है टू द बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट। नंबर वन कॉल लोन्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के कुछ डेज तक के लिए होते हैं, बिजनेस फर्म्स को दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो 90 डेज तक या 6 मंथ्स तक हो सकते हैं। इस तरह लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए दिए जाते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जिस बैंक में आपका अकाउंट हो और बिजनेस फर्म का हो और उसमें बैलेंस जीरो हो जाए, तो कुछ अरसे के लिए सपोज 1 महीने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है और उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। देखिए, बैंक जितने भी लोन किसी को देगा और उसका चाहे कोई भी नाम हो, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। इस तरह बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जिनमें एजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे बैंक फंड्स ट्रांसफर करता है कस्टमर की एक जगह से दूसरी जगह और फीस चार्ज कर लेता है। कलेक्शन, चेक कलेक्शन के लिए, फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह ओपन करता है और पीरियोडिक पेमेंट्स करता है, जैसे सैलरीज वगैरह किसी के पर्सन को पे करनी हो तो बैंक उसके लिए जिस कंपनी के ब्याह पे ये काम कर रहा होता है उनसे फीस या चार्जेस लेता है। इस तरह यूटिलिटी सर्विसेज हैं जिसमें लॉकर फैसिलिटी है, ड्राफ्ट बना के बैंक देता है अक्सर जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पैसा मुंतकिल करना हो। अंडर राइटर का फंक्शन होता है। अंडर राइटर होते हैं मिडल मैन जो शेयर्स वगैरह इशू करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन से हैं। बैंकों के अंदर मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं और हर बैंक के अंदर तकरीबन ये 30 से 40 किस्मों के हो सकते हैं। हमने सिर्फ ब्रीफली यहाँ पे कुछ का जिक्र किया है, जिसमें नंबर वन सेविंग्स अकाउंट है। इसमें इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स होते हैं। आप सेविंग अकाउंट ओपन करा लेते हैं और जितना बैलेंस आपके इधर पड़ा होता है उस पे बैंक पीरियोडिकली आपको ये महीने, साल या 6 महीने बाद आपको एक खास इंटरेस्ट रेट पे करता है। इसके फीचर ये हैं कि चेक के जरिए आप अमाउंट विड्रा कर सकते हैं और अगर आपका बैलेंस जीरो हो गया तो उस सूरत में फिर बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। जनरली बैंक 6 मंथ्स या 1 साल के बाद पे करते हैं। ज़कात इस पे डिडक्ट की जाती है अकाउंट पे। इस तरह फिर एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को रनिंग अकाउंट भी कहते हैं। ये अमूमन बिजनेसेस के लिए यूज होता है और इस पे जब आप चाहें पैसे निकलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर आपने बड़ी रकम रखी हो तो उसमें 1 या 2 मिनट का दिन का नोटिस पीरियड भी हो सकता है कि हमें पहले बताएं अमाउंट निकलवाने के। इस तरह फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। इसमें 2, 3, 4 या 5 साल के लिए आप अमाउंट फिक्स करके बैंक में रख देते हैं। बैंक एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करता है और आप उस पीरियड के बाद इसको निकलवा सकते हैं। और अगर आपने उससे पहले निकलवानी हो, मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकलवानी हो, तो उस सूरत में आपको मुनाफा नहीं मिलता और हो सकता है आपके अकाउंट में से कुछ 1 या 2% फाइन आपसे लिया जाए। ये डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। इस तरह बिजनेस अकाउंट्स भी ओपन करते हैं बैंक को। डिफरेंट कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स के अपने पास अकाउंट ओपन होते हैं और उनके लिए डिफरेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, अगर प्रोसीजर की बात की जाए कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है, नंबर 1 आप अकाउंट की सिलेक्शन करते हैं कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन कराना है, सेविंग है, करंट अकाउंट है, फिक्स टर्म है या कौन सा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपना रेडी करते हैं जिसमें बैंक का नाम, एप्लीकेंट का नाम, उसका एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर, प्रोफेशन, प्रूफ ऑफ इनकम, सिग्नेचर और ये डेट लिखी जाती है। फिर साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं और साथ आप अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर का एक सिग्नेचर कार्ड होता है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर बना के उन्हें देते हैं। आजकल वैसे जो बैंकों में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ये डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग हो जाती है। ऑनलाइन सामने आपके फॉर्म आ जाता है, उसमें आईडी कार्ड वगैरह आप स्कैन करके लगाएं, तो उसके बाद सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। और वो जाके फिर बायोमेट्रिक जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये 500,000 रुपए से भी अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। डिपॉजिट स्लिप यूज होती है जी, जिसके जरिए आप पैसे जमा करवा सकते हैं बैंक के अंदर। और फिर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको चेक बुक भी दी जाती है और साथ आजकल आपको एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। बल्कि अक्सर लोग उस बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके थ्रू भी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ उन्हें एटीएम कार्ड भी मिलता है। अच्छा, अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात की जाए तो बड़ा क्रूशियल रिलेशनशिप होता है। आप अपने सारी जिंदगी की सेविंग्स इनके पास रख रहे होते हैं। अब स्टेट बैंक भी इसमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहा होता है कि ये लोगों के साथ फ्रॉड ना करें और किसी का पैसा लेके भागे नहीं और उसको फ्रॉडुलेंटली कहीं और ना लगा दें। तो उसमें कस्टमर के भी और बैंक के भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। अगर कस्टमर की राइट्स की बात की जाए तो जो बैंक का कस्टमर है उसका राइट है कि वो चेक के जरिए अमाउंट बैलेंस विड्रॉ कर सकता है। उसके अलावा उसे अकाउंट स्टेटमेंट लेने का राइट होता है। अगर उसका चेक बाय मिस्टेक डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब कि कोई पर्सन चेक लेके जाए और बैंक उसे पेमेंट ना करे और बैंक के बिहाफ पे मिस्टेक हो तो उसको कस्टमर सू कर सकता है, यानी उसके खिलाफ केस हो सकता है। और रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट की सूरत में भी कस्टमर का राइट है कि वो करेक्ट करा सकता है। इस तरह जो कस्टमर की ड्यूटी है, ड्यूटी ये है कि वो जब भी चेक पेश करे बैंकिंग आवर्स में करे, ड्यू डेट उस पर मेंशन हो और चेक बुक को सेफ रखे और उसको मिसयूज ना होने दे। इस तरह बैंकर्स की भी राइट्स और ड्यूटीज हैं। बैंक का एक राइट है कि वो अगर उसकी ड्यूटीज की बात की जाए, सबसे पहले तो बैंक एजेंसी सर्विसेज परफॉर्म करता है और वो किसी भी पर्सन का बैंक बैलेंस किसी को भी नहीं बता सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट या कोर्ट ऑफ लॉ में डिमांड किया जाए। और इस तरह जो अगर हम राइट्स ऑफ बैंकर्स की बात करें, बैंक का एक राइट होता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करे अगर उसने कोई लोन या ओवरड्राफ्ट दिया है। इस तरह उसका बैंक का राइट है कि अगर लोग उसके कर्जे वापस ना करें तो जो सिक्योरिटी के तौर पे चीज रखवाई हुई है उसे अपने पास रखे और उसके मुताबिक बैलेंस एडजस्ट करे। तो कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का होता है। बाद दफा डेटर और क्रेडिटर के तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे आपने पैसा डिपॉजिट करवाया है बैंक के पास तो आप एक किस्म के क्रेडिटर हैं और बैंक ने आपका पैसा वापस करना है। इस तरह बेलर और बेली का रिलेशनशिप भी, ये लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ी होंगी, ये यहाँ पे डिस्कस की गई। अगर काइंड ऑफ कस्टमर्स की बात की जाए तो डिफरेंट कस्टमर होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, माइनर अकाउंट ओपन करा सकता है बट विद द हेल्प ऑफ गार्डियन। लुनेटिक पर्सन का अकाउंट नहीं चल सकता। इलिटरेट पर्सन जो है वो रीड और राइट जो नहीं कर सकता वो थंब के जरिए अकाउंट चला सकता है, सूरत में उसकी फोटोग्राफ लगेगी। पर्दा नशीन वीमेन जो है उसके लिए रेफरेंस चाहिए होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, अलबत्ता मैरिड वीमेन करा सकती है। इस तरह जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसमें 2 और मोर पार्टनर मिलकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं पार्टनरशिप के नाम पे। जॉइंट अकाउंट्स भी ओपन हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी अपने अकाउंट्स ओपन करा सकती है और उसमें 2 या 3 डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाता है कि वो साइन करें। इस तरह ट्रस्टी भी ओपन करा सकते हैं और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी करा सकते हैं। तो ये आपका जी यूनिट था जिसके अंदर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात की, बैंक की डिफरेंट सर्विसेज की बात की और बैंक जो बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है फॉर इट्स कस्टमर। याद रहे, बैंक जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, बैंक कोई चीज भी फ्री में नहीं कर रहा होता, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो या अदर बैंक हो। वो एक स्पेसिफाइड चार्जेस आपको आपसे लेता है सारी सर्विसेज परफॉर्म करने के। आप बैंक से जब भी लोन लेंगे तो वो आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और आपने जब लोन वापस करना होगा तो आपने इंटरेस्ट समेत लोन वापस करना होगा। तो ये सारी बातें आप रखें जहन में। एक दफ़ा इसकी रीडिंग अच्छी तरह कर ले यूनिट की, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका हर जो यूनिट है वो इसी तरह डिस्क्राइब कर दिया जाता है एक वीडियो के अंदर। तो इसी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी यूनिट्स यहाँ पे अपलोड कर दें। बहुत शुक्रिया।